बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आप लोगों की जितनी भी मेरे देखने वाले भाई बहन हैं उन सब की जो भी मुराद है, दिली मुराद है, जायज़ मुराद है, या कोई परेशान है अपने रिस्क से या किसी की और कोई परेशानी है, तो अल्लाह पाक उसको अपने रहम करम से दूर कर दे और उनकी दुआओं को कबूल फरमाने। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ, जो मैं अपने बारे में शेयर करूँगी कि जो मैं रोज़ के डेली अस्कार करती हूँ वो उसके बारे में बताऊँगी कि मैं अपने सुबह में फ़जर की नमाज़ में क्या पढ़ती हूँ और ज़ोहर में क्या पढ़ती हूँ, पांचों नमाज़ों में क्या क्या पढ़ती हूँ। और सबसे पहले तो नमाज़ का ही है कि सबसे पहले नमाज़ है कि पांचों टाइम की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले नमाज़ पढ़ी जाएगी पांचों टाइम, उसके बाद जो भी अस्कार हैं तो वो करें अपनी हर परेशानी के लिए, और कुछ अपने दीन के लिए भी करे जाते हैं। तो मेरा तो मसला ये है कि मैं सुबह में अपने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं तस्बीह पढ़ती हूँ। तो वो तस्बीह मेरी ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं दरूद शरीफ की 2 तस्बीह हैं वो पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी एक तस्बीह पढ़ती हूँ। और ये तस्बीह कोई भी आफत नागहानी परेशानी के से बचने के लिए है। तो इसको एक बार मैं सुबह में फ़जर की नमाज़ के बाद और एक बार मैं इशा की नमाज़ के बाद डेली पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, जो चौथा कलमा है उसकी तस्बीह पढ़ती हूँ। और ये भी मैं एक फ़जर में पढ़ती हूँ और एक इशा की नमाज़ में पढ़ती हूँ। फिर इसके बाद मैं पढ़ती हूँ एक तस्बीह या वदूदो या लतीफ़ों की, ये भी पढ़ती हूँ। ये भी अपनी परेशानियों से बचने के लिए है और दुआओं को कबूलियत के लिए है। तो एक तस्बीह मैं इसकी पढ़ती हूँ सुबह में। फिर उसके बाद 122 मरतबा मैं पढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह शरीफ की तस्बीह कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये पूरा पढ़ती हूँ 122 मरतबा। फिर उसके बाद मैं एक तस्बीह पढ़ती हूँ ला खलाबा की तस्बीह मैं एक सुबह में पढ़ती हूँ फ़जर की नमाज़ में और एक पढ़ती हूँ मैं ईशा की नमाज़ में भी। तो ये इस चीज़ के लिए है कि अगर हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, हमें कुछ ख़रीदारी करनी है, दिन भर में हमें बहुत सा चीज़ ऐसी होती हैं जो ख़रीदना पड़ जाती हैं या मार्केट जाना पड़ जाता है। तो अगर हमारे साथ कोई धोखा नहीं हो या कोई हमसे ज़्यादा पैसा नहीं वसूल हो, जो हमारे बेहतरी होगी, इतने में हमारा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद और एक तस्बीह है मेरी जो है या मुसब्बिबुल असबाब, एक तस्बीह या मुसब्बिबुल असबाब की पढ़ती हूँ। और उसके बाद यही दुआ करती हैं कि अल्लाह पाक जो भी मेरे काम अटके हुए हैं या जो बन नहीं पा रहा है बहुत टाइम से, तो उसके लिए अल्लाह पाक अपने करम से असबाब बना दे। तो इसलिए ये तस्बीह इसकी पढ़ी जाती है। और फिर उसके बाद 2 तस्बीह मैं इस्तग़फ़ार की पढ़ती हूँ। इस तरीके से मेरे ये सुबह का मामूल है रोज़ाना का। और फिर मैं दोपहर में असर में और मगरिब में इशा में चारों में 10-10 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना। और ज़ोहर की नमाज में के बाद मैं पढ़ती हूँ एक तस्बीह अल्लाहु समद की पढ़ती हूँ। इस तरीके से मेरे ये पूरे दिन के अस्कार हैं जो मैं डेली करती हूँ और अल्लाह पाक से उसके बाद दुआ मांगते हैं। और अल्लाह का करम है कि मेरे सारे काम बन ही जाते हैं इंशाल्लाह। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप लोगों को भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।